हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इससे पहले मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज के दोनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे और उसके अलावा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के भी दोनों पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू का पार्ट 1 भी ऑलरेडी अपलोडेड है। आज की इस वीडियो में मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू का सेकंड पार्ट आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1920 में। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसके जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था। कस्बों एवं नागरिकों के जो श्रमिक थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी। भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया था। ये आंदोलन जो है वो फरवरी 1922 में चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसके बाद बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती से। यह आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और ये जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी तक किया गया था, जो 400 किलोमीटर तक चलाया गया था। इसके अलावा जो ये है ये 24 दिन तक ये आंदोलन चलाया था और ये 6 अप्रैल 1930 को खत्म किया गया था। ये जो आंदोलन है वो नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में किया गया था। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। पहली बार संपूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहां घोषित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर में। कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, ये 19 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर में, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारत में पहला ब्रिटिश रेजिडेंसी कहां स्थापित हुआ था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सूरत में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला एम सयानी थे। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में इसे लिखा था। ये गीत जो है वो 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है आपका डी, प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा जो है वो 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो 1828 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। लेकिन प्रार्थना सभा की स्थापना 1871 में नहीं, 31 मार्च 1867 में हुई थी और ये मुंबई में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्हें 1915 में जो है वो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। जिसके पास ये उपाधि होती है उसके नाम के साथ सर लगाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से अंग्रेजों के इस सम्मान को वापस लौटा दिया था।
भारत में प्रथम निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1909 में। चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? इसका आंसर है ऑप्शन सी नील की खेती से। साइमन कमीशन कब भारत आया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928 को। इसका जो गठन है वो हुआ था 8 नवंबर 1927 को और ये भारत 3 फरवरी 1928 में आया था साइमन कमीशन। भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा था। और इसकी एक मुख्य विशेषता ये थी कि इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के आधार पर। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी भगत सिंह को। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन बी कॉर्नवालिस को। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए केसरी। किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें इसके अनुसार जो प्रथम गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वांडीवाश का युद्ध। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए वांडीवाश का युद्ध जो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए थे। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी डी अल्मीडा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने 1876 जो लॉर्ड लिटन वो 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे और इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है और सशस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी लाहौर में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल के षड्यंत्र किस षड्यंत्र में शामिल थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित है? गांधी इरविन समझौता जो 1932 में नहीं हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शिमला समझौता जो है वो 1946 में नहीं हुआ था, ये भी गलत है। पूना समझौता 1947 में नहीं हुआ था, ये भी गलत है। जो गांधी इरविन समझौता है वो 1931 में हुआ था। उसके बाद लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ था। ये समझौता जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था दिसंबर 1916 में, ये सही है। उसके बाद जो है शिमला समझौता 1946 में नहीं बल्कि 1945 में हुआ था।
25 जून 1945 को, और पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ये अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1911 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाय, टेक केयर।